नमस्कार। आज बात करते हैं उस जबरदस्त इंजन की जो बड़े बड़े आइडियाज और हमारी इकोनॉमी को पावर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट्स की। ये वो जगह है जहाँ कल की दुनिया घड़ी जाती है। कभी सोचा है कि कोई रेवोल्यूशनरी ऐप बनाने के लिए या एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खड़ी करने के लिए पैसा आता कहाँ से है? ये सारा मैजिक होता है कैपिटल मार्केट्स में। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। तो इसे एक बहुत बड़े फाइनेंशियल मेले की तरह समझिए। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जिन्हें हम इन्वेस्टर्स कहते हैं, और दूसरी तरफ हैं कंपनियां और सरकारें, जिन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसी पैसे की जरूरत है। कैपिटल मार्केट बस इन दोनों को मिलाने का काम करता है। तो आज हम समझेंगे कि ये सब काम कैसे करता है। सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का फर्क जानेंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ बिकता क्या है। इस पूरे इकोसिस्टम को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो कैपिटल मार्केट में एंट्री के दो मेन गेट्स हैं और दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो चलिए पहले दरवाजे से अंदर चलते हैं। प्राइमरी मार्केट को समझिए एक कार फैक्ट्री का शोरूम। यहाँ कंपनी पहली बार बिल्कुल नई सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स सीधे पब्लिक को बेचती है और पैसा उठाती है। वहीं सेकेंडरी मार्केट एक बहुत बड़े ग्लोबल बाजार जैसा है, जहां वो पहले से बिक चुके शेयर्स इन्वेस्टर्स के बीच ही खरीदे और बेचे जाते हैं। तो जब भी आईपीओ का नाम सुने तो सोचिए कि एक नई चमचमाती कार सीधे फैक्ट्री से निकल रही है। और जब स्टॉक एक्सचेंज की बात हो तो समझ लीजिए कि ये यूज्ड कारों का एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। तो यहाँ हम एक शेयर की पूरी जर्नी देख रहे हैं, उसके जन्म से लेकर आगे की जिंदगी तक। ये प्राइमरी मार्केट में एक आईपीओ के जरिए पैदा होता है और कंपनी को ग्रोथ के लिए जरूरी पैसा देता है। उसके बाद ये सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है, जहां ये अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के हाथ में जाता रहता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि कंपनियां इस मार्केट में आखिर बेचती क्या हैं? तो देखिए, मेनली दो तरह की चीजें होती हैं, इक्विटी और डेट, जिन्हें हम आम भाषा में शेयर्स और बॉन्ड्स कहते हैं। जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर खरीदता है तो वो असल में कह रहा होता है कि मुझे इस कंपनी पर भरोसा है और मैं इसकी कामयाबी का एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूँ। मतलब वो सिर्फ एक फैन नहीं, बल्कि एक मालिक बन जाता है। दूसरी तरफ है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स खरीदने का मतलब है कि कोई मालिक नहीं बन रहा, बल्कि एक तरह से बैंक बन रहा है। वो कंपनी या सरकार को पैसा उधार दे रहा है और बदले में उसे ब्याज के साथ पैसे वापस मिलने का वादा मिलता है। तो देखिए, बात सीधी सी है। शेयर्स का मतलब है ओनरशिप, यानी ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न की गुंजाइश, और बॉन्ड्स का मतलब है लोन, यानी कम रिस्क और एक तय फिक्स्ड रिटर्न। तो अब ये इन्वेस्टर पर है कि वो क्या बनना चाहता है, एक एडवेंचरस मालिक या एक सेफ खेलने वाला लेंडर। अच्छी बात यह है कि कैपिटल मार्केट में दोनों के लिए जगह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। इतनी सारी खरीद बिक्री को मुमकिन बनाने के लिए ना एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज है खेल का मैदान, ब्रोकर्स हैं हमारे पर्सनल कोच, डिपॉजिटरीज हैं सेफ लॉकर रूम, और सेबी है एक सख्त लेकिन फेयर रेफरी। ये चारों मिलकर ही इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। आपको पता है, कुछ समय पहले तक शेयर्स कागज के टुकड़े हुआ करते थे, फिजिकल सर्टिफिकेट्स। ये प्रोसेस बहुत धीमा और रिस्की था। फिर आया डीमटीरियलाइजेशन, और इसने शेयर बाजार को एक पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी से बदलकर एक तेज तर्रार डिजिटल इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बना दिया। तो भारत में जब कोई शेयर्स खरीदता है तो वो सीधे एक डीमैट अकाउंट में जाते हैं। इसे निवेश के लिए एक डिजिटल वॉलेट समझिए, बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह। बस फर्क ये है कि इसमें पैसों की जगह शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। यही मॉडर्न इंडियन कैपिटल मार्केट की बुनियाद है। और एनएसडीएल और सीडीएसएल ये इंडियन कैपिटल मार्केट के असली अनसंग हीरोज हैं। ये पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन सेफ और एक्यूरेट हो, और इन्हीं की वजह से लाखों इन्वेस्टर्स का भरोसा इस सिस्टम पर बना हुआ है। तो हमने ये तो देख लिया कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ट्रेड होता है और कौन कौन इसमें शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है, ये इतना मैटर क्यों करता है। तो ये पूरा सिस्टम, ये सारी कॉम्प्लेक्स मशीनरी आखिर करती क्या है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए? इसका क्या फायदा है, इसका असली मकसद क्या है?
देखिए, कैपिटल मार्केट ही कंपनियों को एक्सपैंड करने, नई नौकरियां बनाने और नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पैसा देता है। तो अगली बार जब कोई नई सड़क पर गाड़ी चलाए, कोई नया गैजेट इस्तेमाल करे या अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करे, तो ये याद रखना चाहिए कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट का हाथ है, जिसने इसे मुमकिन बनाया। तो कैपिटल मार्केट सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये संभावनाओं का खेल है। ये आइडियाज को हकीकत में बदलने की जगह है। और आज की दुनिया में जहां आइडिया कहीं से भी आ सकता है, भविष्य की कोई सीमा नहीं है। अगला बड़ा दुनिया बदलने वाला आइडिया शायद अभी किसी के दिमाग में पल रहा है, और उसे हकीकत बनाने का फ्यूल इन्हीं मार्केट से आएगा।